हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सन है, सन से हमारी अर्थ की तरफ कुछ रेजेस आती हैं। ठीक है, सन से जो हमारी अर्थ पर जो रेजेस आती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेजेस। ठीक है, वो कौन सी रेजेस होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको आप यूवी रेजेस भी बोलते हैं। जो सन से अर्थ की साइड जो रेजेस आती हैं, उनका जो 50% पार्ट होता है, वो हमारा अर्थ क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा अर्थ 50% पार्ट क्या करता है? इन यूवी रेजेस का एब्जॉर्ब कर लेता है, और बचा हुआ जो 50% भाग होता है, वो क्या करता है? हमारी अर्थ से फिर एटमॉस्फेयर की तरफ वापस चला जाता है। जब ये रेजेस हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है, याद रखिएगा, जो हमारा अर्थ है, अर्थ से जो हमारी एटमॉस्फेयर की तरफ जो भी रेजेस जाती हैं, हम उसको तब इन रेजेस को इंफ्रारेड रेजेस बोलते हैं। ठीक है, तब हम इनको यूवी रेजेस नहीं बोलेंगे, तब हम इनको क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड रेजेस बोलेंगे। अब जब ये वापस जाती हैं, तो इसका कुछ पार्ट जो होता है, इन रेजेस का कुछ पार्ट क्या होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस होती हैं, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हमारी गैसेस होती हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसका भी कुछ बचा हुआ पार्ट क्या होता है? हमारी ये अर्थ पर दोबारा वापस आ जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या होता है। स्टूडेंट्स, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है कौन सी। ठीक है, कौन सी गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस रेडिएशंस कौन सी रेजेस प्रोड्यूस करती हैं? तो ग्रीन हाउस रेडिएशंस बोलते हैं हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस प्लैनेट पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है वीनस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और कौन सा फैक्टर है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? अगर फैक्टर की बात करी जाए तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में से कौन सी गैस जो है सबसे ज्यादा घातक है? तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज्यादा घातक गैस है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।